कभी कभी कुछ शहर सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। और उदयपुर उन्हीं में से एक है। झीलों का सुकून, महलों की शान और हर मोड़ पर बिखरी खूबसूरती। आइए मेरे साथ देखते हैं उदयपुर की इस यादगार जर्नी को। कहते हैं किसी भी सफ़र की शुरुआत अच्छी हो तो सफ़र भी यादगार बन जाता है। देहरादून एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में माँ गंगा के दर्शन हुए और सुबह की वो शांत सी झलक पूरे सफ़र के लिए एक अच्छी शुरुआत बन गई। और आखिरकार हम पहुंच गए देहरादून एयरपोर्ट। अब इंतज़ार था हमारी उदयपुर वाली फ़्लाइट का। देहरादून से उदयपुर की हमारी फ़्लाइट में जयपुर में लगभग 3 घंटे का लेओवर था। हमने सोचा एयरपोर्ट पर बैठकर इंतज़ार करने से बेहतर है कि इन कुछ घंटों का पूरा फ़ायदा उठाया जाए और थोड़ा सा जयपुर भी घूम लिया जाए। फिर हमने एक ऑटो किया और निकल पड़े जयपुर की सबसे मशहूर जगहों में से एक हवा महल देखने। जयपुर का अपना ही एक अलग चार्म है। एक तरफ भव्य किले और महल, तो दूसरी तरफ चहल पहल से भरे बाजार। यहाँ की गलियों, रंगों और राजस्थानी संस्कृति में कुछ ऐसा है जो आपको बार बार इस शहर की तरफ खींच लाता है। फाइनली हम पहुंच गए हवा महल। हवा महल जयपुर की सबसे आइकॉनिक जगहों में से एक है। सच कहूँ तो सामने से देखने पर इसकी खूबसूरती तस्वीरों से भी कहीं ज़्यादा शानदार लगी। हवा महल की एंट्री फ़ी इंडियन टूरिस्ट के लिए सिर्फ 50 रुपये है और ये सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। अंदर आप गाइड भी ले सकते हैं जो इसके हिस्ट्री और यूनिक आर्किटेक्चर के बारे में इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताते हैं। टिकट के साथ आप महल के अंदर के सेक्शंस, खूबसूरत झरोखे और ऊपर से पुराने जयपुर के अमेजिंग व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही हम हवा महल के अंदर एंटर हुए, पहली ही नज़र में इसका पीसफुल एटमॉस्फेयर और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर दिल जीत लेता है। बीच में बना ये फाउंटेन और चारों तरफ की राजपूताना स्टाइल की कार्विंग इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती है। हवा महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसमें 953 छोटी छोटी विंडोज़ यानी झरोखे हैं। इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि रॉयल फैमिली की लेडीज़ बाहर के फेस्टिवल्स और बाजार देख सके बिना खुद नजर आए। इसी वजह से इसका नाम हवा महल पड़ा, क्योंकि इन झरोकों से हमेशा ठंडी हवा आती रहती थी। सच में हिस्ट्री और आर्किटेक्चर का इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखकर यहाँ आना टोटली वर्थ इट लगा। ये कलरफुल स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ पर पड़ती धूप पूरे महल को एक अलग ही चार्म दे देती है। अगर आप हवा महल का बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं तो वीकडेज या सुबह आना सबसे बेस्ट रहेगा। इससे भीड़ भी कम मिलेगी और आप आराम से हर फ्लोर और हर कॉर्नर को एक्सप्लोर कर पाएंगे। निकलने से पहले मैंने अपने कलेक्शन के लिए कुछ फ्रिज मैग्नेट्स भी खरीद लिए। और अब जयपुर को अलविदा कहने का टाइम था। हम वापस जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए और कुछ ही देर में हमारी उदयपुर वाली फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई। धीरे धीरे पूरा शहर छोटा होता चला गया। क्लाउड्स के बीच से दिखते घर और रास्ते देखते ही लग रहा था कि असली ट्रिप अब शुरू होने वाली है। फाइनली हम उदयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे और अब वक्त था सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को करीब से एक्सप्लोर करने का। एयरपोर्ट से बाहर आते ही हमने एक कैब ली और अपने होटल की तरफ निकल पड़े। हमारा होटल फतेह सागर लेक के बिल्कुल पास था। रास्ते में शाम के वक्त लेक का व्यू इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि सफ़र की सारी थकान जैसे एक पल में ही गायब हो गई। थोड़ी देर बाद हम होटल पहुंच गए और चेक इन किया। होटल का हर कॉर्नर का डेकोर बहुत एस्थेटिक और आर्टिस्टिक था और रूम भी उतना ही कोजी और ब्यूटीफुली डिज़ाइन था। सबसे बेस्ट पार्ट था हमारी बालकनी से दिखने वाला फतेह सागर लेक का व्यू। शाम की लाइट्स के साथ वो नज़ारा और भी ज़्यादा मैजिकल लग रहा था।
पूरे दिन के सफ़र के बाद अब भूख भी ज़ोर से लग चुकी थी, इसलिए हम सीधे होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंच गए। अच्छे खाने और उस खूबसूरत व्यू के साथ हमारा पहला दिन एक परफेक्ट नोट पर ख़त्म हुआ। कल मिलते हैं उदयपुर के और भी खूबसूरत स्पॉट्स और नए एक्सपीरियंसेस के साथ। अगर आपको अब तक का सफ़र पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।